ये खेल आपके साथ बचपन से खेला जा रहा है, लेकिन आपको अभी तक पता ही नहीं चला। कहा जाता है कि एक राजा की प्रजा बहुत ही समझदार थी। राजा अगर कोई भी गलत काम करता तो प्रजा उसके खिलाफ आवाज उठाती। राजा ने सोचा कि इन सबका गेम बजाना पड़ेगा, सबके विचारों का कंट्रोल मेरे पास रखना होगा, और राजा ने एक बड़े से स्टेडियम का निर्माण करवाया जहाँ नाच गाने चलते, स्पोर्ट्स इवेंट्स होती और भी बहुत कुछ। राजा का मकसद यही था कि लोग वहाँ जाकर व्यस्त हो जाए, खुद सोचना बंद कर दें और जो दिखाया जाए उसे बस देखते रहे तो प्रजा पर कंट्रोल पाना आसान हो जाएगा। आज यही चीज आपके साथ करी जा रही है। वो चाहते हैं कि आप बस कंज्यूम और कंज्यूम ही करें जाओ। वह चाहते हैं आप टीवी देखो, वेब सीरीज देखो, सॉन्ग सुनो, मूवीज देखो, तब भी टाइम बचता है तो स्पोर्ट्स देखो, रील्स देखो और कुछ मत करो। मजे करने के लिए हमारी चीजें खरीदो, पैसे नहीं है तो हमारी ही कंपनी से लोन ले लो और वह लोन भी हमारी ही कंपनी में काम करके भरते जाओ। यानी कि आपको ट्रैप करने की कोशिश करी जा रही है। आपको इन कॉरपोरेशन के जाल से बाहर निकलकर इस दुनिया को एक प्रोड्यूसर के नजरिए से देखना होगा, क्योंकि यह बैंक और कॉरपोरेशन अपने मैक्सिमम प्रॉफिट के लिए लोगों की साइकी और उनकी मेंटल हेल्थ को भी बर्बाद कर देंगे और धीरे धीरे लोग इन कंपनियों के इतने आदी हो जाएंगे कि वह पूरी तरह से क्रिटिकल थिंकिंग छोड़ देंगे। लेकिन बॉस, आपको एक रैशनल थिंकर बनना है और इस मैट्रिक्स से बाहर निकलना है। राष्ट्रपति का एक साल का खर्चा 27 करोड़ का है, एक दिन का 7.5 लाख रुपए का है। क्यों होना चाहिए इतना खर्चा राष्ट्रपति पे? और सारे के सारे कर्मचारियों का और पब्लिक सेक्टर और सबका इकट्ठा जोड़ दिया जाए तो 3.25 लाख करोड़ का है। ये खर्चा इतना क्यों होना चाहिए? जब आपके सबसे गरीब आदमी को एक दिन में 20 रुपए नहीं है खर्च करने को और राष्ट्रपति पर एक दिन में 7.5 लाख रुपए खर्च हो, इससे बड़ा अपराध क्या होगा? जब इस देश का राष्ट्रपिता झोपड़ी में रह सकता है तो राष्ट्रपति क्यों नहीं रह सकता? इस देश के लोगों की उंगली पकड़कर आजादी दिलाने वाला महात्मा गांधी, मोहनदास करमचंद गांधी अगर झोपड़ी में रहकर आजादी दिला देता है तो आजादी के बाद के नेता झोपड़ियों में क्यों नहीं रह सकते? क्यों इतना खर्चा होना चाहिए उनके ऊपर? हमारा मानना है कि सारे सांसद, सारे विधायक वैसे ही साधारण तरीके से रहें जैसे इस देश का आम आदमी रहता है, क्योंकि वो उसके प्रतिनिधि हैं। वो करोड़पतियों के प्रतिनिधि नहीं है, वो आम आदमी के प्रतिनिधि है, गरीब आदमी के प्रतिनिधि। तो हम ये परिवर्तन चाहते हैं। और आप दुनिया के तमाम देशों में जाओ, फ्रांस में जाओ, जर्मनी में जाओ, डेनमार्क में, स्वीडन में, कहीं भी चले जाओ, शाम को 5 बजे के बाद उस देश के राष्ट्रपति आपको सब्जी खरीदते हुए, अपना थैला लटकाते हुए दुकानों में दिखाई दे जाएंगे। राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री। भारत में क्यों नहीं हो सकता? उनको जेट सिक्योरिटी क्यों चाहिए? वो कहते हैं जी इनको मरने का डर है। तो मरने का डर है तो राजनीति में क्यों आए? घर में बैठो।